हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। जो कि आप अगर रिएक्ट सीखना चाहते हैं, कोई फ्रेमवर्क सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पे इन सभी कॉन्सेप्ट्स का, जो जावास्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी चीज़ों का वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट ठीक से नहीं सीखते हैं और वो डायरेक्ट फ्रेमवर्क पे जंप कर जाते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट फ्रेमवर्क पे जंप करना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन अगर फिर भी आप फ्रेमवर्क को सीखना चाहते हैं बहुत जल्द से जल्द, आपके पास टाइम की कमी है, तो आप इन सभी कॉन्सेप्ट्स को देख के आप कोई भी फ्रेमवर्क पे स्विच कर सकते हैं। तो आपको मैं एक नया सीरीज बनाने वाला हूँ और वहाँ पे आप सभी कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं कोई भी फ्रेमवर्क हो, चाहे वो एंगुलर हो, चाहे वो रिएक्ट हो, चाहे वो व्यू हो। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स का जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज केसेस आपको देखा जाएगा उन सभी फ्रेमवर्क्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा यहाँ पे, जो है कोका। तो आप ये कोका जेएस जो है आप ये डाउनलोड कर सकते हैं इस एक्सटेंशन को। जैसे कि आपको कोई भी एक्सटर्नल एचटीएमएल फाइल से इंडेक्स को ज्वाइन करके, कनेक्ट करके आपको रन करने का जरूरत नहीं है। आप विजुअल स्टूडियो कोड में ही इस आउटपुट सेक्शन में आप आउटपुट देख सकते हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप कैसे करेंगे। आपको यहाँ पे जाके पहले इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट ई पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कोका डॉट जेएस आ जाएगा। अगर आप इंस्टॉल करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, स्टार्ट ऑन करेंट फाइल कर देंगे तो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा कि आपका जो यहाँ पे है लॉग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि नोट का 18 वर्जन है। और यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्राम को रन करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली रन करके दिखा देगा। तो आपको इसलिए एक्सटर्नल कुछ आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। तो डिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप रिएक्ट सीखते हैं तो आपको बहुत जगह जगह पे आपको डिस्ट्रक्चरिंग के कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है हमारा, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, डेटा एक एरे है। उसमें मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग फीचर्स हैं, लाइक प्रॉपर्टी, ID1, टाइटल, ये सब अलग अलग की वैल्यू है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक एरे बनाया है ऑब्जेक्ट्स का। तो उसके बाद मैं यहाँ पे दो फंक्शन लिखा हूँ। एक मैंने फंक्शन लिखा है बुक गेट बुक्स का, जो सिर्फ डेटा को रिटर्न कर रहा है। ये डेटा क्या है, जो मैंने यहाँ पे डेटा, जो ये एरे बनाया है, इस डेटा को रिटर्न कर रहा है कम्प्लीटली। और दूसरा जो है वो मैं एक पर्टिकुलर आईडी को ले रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा रहा हूँ। आईडी में अगर पास करूंगा गेट बुक्स करके, गेट बुक करके मैं आईडी दूंगा 2 3। तो जो आईडी वाला होगा यहाँ पे, इस आईडी मैंने 5 दिया तो इस गेम ऑफ थ्रोन्स वाले जो है ऑब्जेक्ट को उठा लेगा और इसके सारे प्रॉपर्टी को उठा के ये मेरे पास रिटर्न कर देगा। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। तो पहले मैं अगर आपको दिखाऊं, कॉन्स्ट बुक्स करता हूँ अगर मैं, इक्वल टू गेट बुक्स, और मैं बुक्स जैसे लिखूंगा तो नीचे आप देख सकते हैं कोका आउटपुट प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे सारा बुक्स जो है वो आपको दिखाने लगेगा, आईडी 5 का 5 हो। लेकिन भैया अगर मैं कोई एक बुक उठाना चाह रहा हूँ, मैं तो चलिए मैं यहाँ पे बुक्स को यहाँ पे मैं बुक कर देता हूँ और गेट बुक कर देता हूँ। और ये एक पैरामीटर भी ले रहा है, तो पैरामीटर मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ कि मैं ID 2 वाला चाहता हूँ और यहाँ पे मैं बुक्स के जगह बुक प्रिंट कर रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे ID 2 वाला जो है ये प्रिंट कर रहा है, टाइटल द साइबेरियड। तो अगर मैं अब टाइटल को एक्सेस करना चाहूँगा तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? मैं लिखूंगा कॉन्स्ट टाइटल इक्वल टू बुक डॉट टाइटल, और मैं यहाँ पे अब बुक के नीचे टाइटल लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द साइबेरिया टाइटल प्रिंट कर रहा है, जो 150 लाइन में है। तो आप यहाँ पे 150 देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं बोला कि कोका आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको जो है आउटपुट स्विच करके देखना नहीं पड़ेगा, बार बार ब्राउजर में जाना पड़ेगा। तो आप विजुअल स्टूडियो कोड में ही चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एक्सटेंशन, और आप यहाँ पे रन कर सकते हैं अपने कोई भी प्रोग्राम को। तो ये हो गया, मुझे बुक डॉट टाइटल लिखना पड़ा। अगर मैं मान के चलिए मैं ऑथर को एक्सेस करना चाहता तो मुझे क्या करना पड़ता, बुक डॉट ऑथर करता और मैं फिर यहाँ पे ऑथर प्रिंट करूंगा। तो मुझे ऑथर प्रिंट कर देगा एक्सटेंसर लेम। तो इस तरह से आपको बार बार जो है ये लिखना पड़ेगा, बुक डॉट टाइटल, बुक डॉट ऑथर। अगर मुझे कोई अलग प्रॉपर्टी को उठाना पड़ता, मान के चलिए मैं यहाँ से कोई भी पब्लिकेशन डेट उठाना चाहूँगा, तो क्या होगा उसके लिए, कॉन्स्ट पब्लिकेशन डेट इक्वल टू बुक डॉट पब्लिकेशन डेट। मुझे ऐसे करना पड़ेगा हमेशा बार बार, और फिर मैं यहाँ पे पब्लिकेशन डेट को प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 1965-11 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसी को डिस्ट्रक्चरिंग करके दिखाऊंगा कि आप इसे डिस्ट्रक्चर करके कैसे यूज कर सकते हैं। पहले मैं इस बुक को
कमेंट आउट कर देता हूँ मैं इसे, और इस सभी को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इन तीनों प्रॉपर्टी को ही आपको लेके दिखाऊंगा। तो मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे रेफरेंस की तरफ से देख सकते हैं। तो क्या है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एक, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस दूंगा, और मैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी उठाना चाह रहा हूँ, टाइटल उठाना चाह रहा हूँ, ऑथर उठाना चाह रहा हूँ, और पब्लिकेशन डेट उठाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और मैं कहाँ से उठाना चाह रहा हूँ, ये बुक से, तो मैं इक्वल टू बुक दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं, मुझे जो जो प्रॉपर्टी चाहिए होगी मैं वो नेम दे दूंगा, और अब मैं साथ में एंटर करके यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। अब नीचे देख सकते हैं प्रिंट आउट जो है ये हो रहा है तीनों। टाइटल प्रिंट कर दिया जो कि लाइन 153 में था, स्टेंस और ऑथर का प्रिंट कर दिया 154 में, 155 में पब्लिकेशन डेट प्रिंट कर दिया। तो क्या था कि मैंने एक बुक जो यहाँ पे गेट बुक से मैंने बुक को लिया, उस बुक के मैं चाह रहा हूँ कि तीन प्रॉपर्टी को उठा के या मैं यहाँ पे प्रिंट आउट कर सकूँ, तो मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने बात ये है कि यहाँ पे जो आपने प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पे दिया था, यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी का नेम दिया था टाइटल, आईडी, पब्लिकेशन डेट, वो आपको सेम ही चीज रिस्ट्रक्चरिंग में देना है। अगर आप टाइटल्स की जगह टाइटल की जगह टाइटल्स देते हैं तो आपको एरर दे देगा या फिर अनडिफाइंड दे देगा। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी का नेम है आपको सेम प्रॉपर्टी नेम यहाँ पे भी देना है। तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट से मैं कैसे डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ। अब आपको दिखाता हूँ, एक बार यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ प्रॉपर्टी जॉनर्स का। तो जॉनर्स में प्रिंट करूंगा अब, तो क्या दिखाएगा यहाँ पे मुझे, ये एक एरे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एरे कैसे दिखा रहा है अब मैं बताता हूँ। जॉनर तो था, जॉनर जो था प्रॉपर्टी, ये एक एरे बना हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी बनाया हूँ जॉनर का, जो कि एक एरे को स्टोर करता है। आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये एक एरे है। तो अभी तक जो मैंने आपको यहाँ दिखाया कॉन्स्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर टाइटल, ऑथर, ये मैं एक ऑब्जेक्ट से उठा रहा था। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे एक एरे से उठा सकते हैं। एरे से आप बेसिकली कैसे उठा सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी को अगर उठाना होता है तो आप उस एरे का नेम डॉट डॉट नहीं, आप डॉट भी यूज कर सकते हैं, फिर ब्रैकेट 0 ब्रैकेट 1, इस तरह से हम उठाते हैं। जैसे कि अगर जॉनर मेरा था यहाँ पे, तो जॉनर का दिखा रहा है साइंस फिक्शन, ह्यूमर, स्पेकुलेटिव फिक्शन, ये सब अलग अलग प्रॉपर्टी दिखा रहा है इसमें, जो मेरे एरे के अंदर स्टोर था। तो अब मैं इसे करता हूँ प्राइमरी, प्राइमरी जॉनर्स मेरा क्या है। तो प्राइमरी जॉनर्स अगर मुझे करना हुआ तो मैं जॉनर्स ऑफ 0 दिखाऊंगा, और मैं प्राइमरी जॉनर को प्रिंट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं साइंस फिक्शन आ गया, क्योंकि पहला जो था मेरा साइंस फिक्शन था 0 पे। अगर मैं इसे यहाँ पे 2 करता, तो 2 पे पोजीशन पे क्या था, स्पेकुलेटिव, क्योंकि 0 1 2, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, तो 0 1 2 पे स्पेकुलेटिव फिक्शन आया, तो स्पेकुलेटिव फिक्शन जो है मेरा ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो हम बेसिकली ऐसे एरे से उठाते थे। अब हम इसे भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो इसे डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं उससे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। पहले मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा जो है नॉर्मल मेथड था। अब मैं आपको कुछ नया दिखा रहा हूँ कि डिस्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्चर करने के लिए आपको, जैसे ऑब्जेक्ट में आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करते थे, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस का यूज किया है। तो यहाँ पे आपको अब स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है, जो एरे में हम करते हैं वैसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। और मैं 2 वेरिएबल बना लूंगा, प्राइमरी जॉनर्स और सेकेंडरी जॉनर्स का। और ये आ कहाँ से रहा है, जॉनर्स से आ रहा है, तो जॉनर्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो जॉनर्स मैंने यहाँ लिखा, तो ये जॉनर्स में जाएगा और प्राइमरी और सेकेंडरी को उठा लेगा। ठीक है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी को उठाने के बाद यहाँ पे ये सिर्फ सीधा क्या है कि ये इंडेक्स बाय इंडेक्स उठाता है। प्राइमरी मतलब यहाँ पे कुछ भी नेम दो, ये 0th इंडेक्स को उठाएगा। सेकेंडरी जो सेकंड है वो फर्स्ट इंडेक्स को उठाएगा। इस तरह से सीक्वेंस में उठाते चला जाता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ तीसरा नेम देता तो ये तीसरा नेम भी उठा के दिखाएगा। तो मैं पहले आपको प्राइमरी और सेकेंडरी को प्रिंट करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं प्राइमरी जो है यहाँ पे साइंस फिक्शन प्रिंट कर दिया, सेकेंडरी जॉनर जो है यहाँ पे ह्यूमर पे प्रिंट कर दिया। क्या, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला मेरा जो था साइंस फिक्शन था, दूसरा सेकेंडरी था। ठीक है, और मैं यहाँ पे अब आगे करूंगा थर्ड, कुछ भी मैं थर्ड दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं थर्ड प्रिंट करूंगा, तो थर्ड स्पेकुलेटिव फिक्शन प्रिंट करेगा। मैं यहाँ पे फिफ्थ भी दूंगा, मैं फिफ्थ भी लिख रहा हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये प्रिंट यहाँ पे आपको सीक्वेंस में ही करेगा। ये आपका फिफ्थ नहीं दिख रहा है कि आप फिफ्थ क्या लिख रहे हो, ये जो सीक्वेंस में उठ रहा है फर्स्ट, मतलब 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कि कैसे आप डिस्ट्रक्चर करके एरे से कैसे आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हो ऑब्जेक्ट से, और उस कंटेंट को निकाल के प्रिंट कर सकते हो। तो बेसिकली यही था मेरा डिस्ट्रक्चर का। आपको डिस्ट्रक्चर के बारे में कन्फ्यूजन अगर पहले से हो तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ हो कि आप कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट से अलग अलग प्रॉपर्टी को उठा सकते हो, कोई भी एरे से अलग अलग इंडेक्स को उठा सकते हो। यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट में आपका जो प्रॉपर्टी का नेम था आपको सेम प्रॉपर्टी नेम यहाँ देना होगा अगर आप डिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं।
अगर आप यहाँ पे टाइटल्स देते हो और यहाँ पे भी आप टाइटल्स लिखते हो तो ये अनडिफाइंड प्रिंट करेगा। आप देख सकते हैं अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है, क्योंकि इसे पता नहीं है कि टाइटल्स क्या है। तो इसके पास प्रॉपर्टी जो है टाइटल का, आपको सेम वही प्रॉपर्टी नेम देना है जिसके साथ आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप डिस्ट्रक्चरिंग के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताऊंगा रेस्ट और स्प्लिट ऑपरेटर के बारे में। तो रेस्ट ऑपरेटर और स्प्लिट ऑपरेटर जो है बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है, आप रिएक्ट में बहुत जगह देखेंगे प्रॉप से सब में। तो आपको मैं वहाँ पे बताऊंगा कि आप कैसे स्प्लिट ऑपरेटर को यूज करके आप अपने काम को आसान बना सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।